हाय दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मतलब है कि हमारे साथ एक मतलब चीटिंग हुई है एमआरएल पैकर्स के द्वारा। और ये हमको आशा है कि मतलब ये बहुत लोगों के साथ ऐसा ही चीटिंग किया होगा। जैसे कि एमआरएल पैकर्स बेंगलोर में सक्रिय है और ये मोस्टली बेंगलोर में ही सक्रिय है। और आप जब वेबसाइट खोलिएगा पैकर्स तो ये एमआरएल पैकर्स आता है, तो जनरली आदमी में सर्च करता है और सर्च करके इसका जो फ़ोन नंबर है इस पर आदमी कॉल करता है, लेकिन और भी ध्यान नहीं देता है कि जेन्युइन है या नहीं है। ठीक है, इसका जीएसटी भी जो है मतलब पहले ही एक्सपायर हो चुका है और इसका ऑफिस एग्जिस्ट नहीं करता है। जो इसमें जो ऑफिस आपको दिया रहेगा, ये जो हेड ऑफिस इसने दिया हुआ है, उस ऑफिस के पास आप जाइएगा तो आपको वहाँ पर ये एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, कॉन्टेक्टस में जाइए तो वहाँ पर आपको ये जो ऑफिस एड्रेस दिए रहे, तो मैंने गया था ये, तो हमें नहीं पता चला, कोई भी नहीं बता रहा था। ये जो है बराना लेआउट, दर्शन हली बेंगलोर। ठीक है, और यहाँ पर इस जो जीमेल दिया है इस पर आप जितना भी ईमेल कर लीजिए कोई रिस्पांस नहीं आने वाला है। केवल ये फ़ोन रिसीव करता है। ये बंदा फ़ोन रिसीव इसलिए करता है क्योंकि इसको पैसे लेने होते हैं। वंस एक बार पैसा आपसे ले लेता है तो फिर आपका फ़ोन नहीं उठाएगा, ये कुछ दिनों तक नहीं उठाएगा। और मेरे केस में क्या हुआ कि मैंने बेंगलोर का एक नेरलूर जगह है, वहाँ से मैंने बुकिंग किया और इसने मेरा सामान को उठाया। 10 दिन बीत गया तो इसने पहले कहा था कि मुझे 5,000 रुपये करके पेड कर देना, उसके बाद से जो है सामान आपका डिलीवर हो जाएगा, फिर टोटल पैसे देना। तो फिर मैंने ऐसा किया, तो फिर 10 दिन बाद मैंने इसे फ़ोन किया, मेरा सामान अभी तक नहीं पहुंचा। तो इसने कहा कि नहीं, आपने पैसा नहीं पेड किया है, इसलिए जो है आपका सामान नहीं गया है। तो फिर मैंने पूछा कितना, तो मेरे केस में टोटल 17,000 बताया था। फिर उसने जीएसटी चार्ज उसमें ऐड कर दिया 3,000 रुपये जीएसटी चार्ज, जबकि इसका जीएसटी एक्सपायर्ड हो चुका है। 21,000, फिर मैंने 21,000 इसको पेड कर दिया। फिर मैंने 10 दिन तक कहा कि ठीक है आपका सामान पहुंच जाएगा। फिर 10 दिनों तक मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा था। भाई कैसे कैसे, मतलब मैंने फिर 10 दिन बाद फिर फ़ोन किया तो इसने कहा कि आपका सामान ज़्यादा हो रहा है, इसलिए मतलब कि नहीं जा रहा है, इसलिए आपको और ज़्यादा पेमेंट करने होंगे। तो एक बार्गेनिंग तरीके से, मतलब कि किडनैपिंग जैसे होता है वैसे ही मतलब मेरे केस में हो गया था। अब मैंने तो सामान दे दिया था, मेरा डॉक्यूमेंट भी उसी में था। तो फिर मैंने इससे बहुत रिक्वेस्ट किया कि भाई सामान तू कहाँ रखा है, किसके पास रखा है, तो ये तो पहले बताता नहीं था। उसके बाद से जब मैंने बहुत फोर्स किया तब इसने बताया कि यशवंतपुरा में इसने रखा है। यशवंतपुरा में फिर हम गए तो वो मतलब कि इसी का आदमी है, मतलब शायद वही हेड है जो। तो उसने कहा कि नहीं देखिए आपका सामान ज़्यादा है। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है, जो जो सामान ज़्यादा है वो मैं ले लेता हूँ। तो फिर मैंने अलमीरा था, बाइक था, वो सब मैंने निकाल लिया। फिर मैंने इससे कहा कि ठीक है मेरा पैसे ही रिटर्न कर दो, मुझे नहीं भेजना है। फिर इसने कहा कि देखो बाजी तेरे हाथ में नहीं है, बाजी मेरे हाथ में है, मतलब कि पैसे आपके हाथ से निकल चुके हैं, इसलिए आपको सामान ले जाना ही होगा। फिर मेरा एक मतलब कि वहाँ पर ये मजबूरी हो गया। फिर मैंने कहा कि चल ठीक है तू मेरा सामान पहुंचा दे। फिर मैंने वहाँ से कुछ सामान मैंने ले लिया, फिर इसको लिस्ट दिया कि ठीक है ये मेरा सामान पहुंच जाना चाहिए। इसने कहा हाँ अब आपका सामान पहुंच जाएगा। फिर कुछ क्या हुआ कि मैं इसको इस नंबर पर फ़ोन करते रहा, ये कभी फ़ोन नहीं उठाया। ठीक है, एक दूसरा नंबर था जो ये सामान जहाँ रखा था उसने फ़ोन उठाया, जो ये है आपको देखने जिस पैकर्स यशवंतपुर चौधरी मैंने लिखा हुआ है इसका नाम। और ये देखिए मूवर्स वे पैकर्स एंड मूवर्स करके हैं। ठीक है, और इसी पर मैंने मूवर्स पैकर्स वे एंड मूवर्स पर मैंने कॉल किया। तो इसने बताया कि हाँ आपका सामान अभी तक डिलीवर नहीं हुआ है। ठीक है, मैंने कहा कि क्यों नहीं हुआ है, तो आज हो जाता है, कल होता है, ऐसे ही करके इसने मुझे 1 महीने फिर अटका दिया, मतलब कि लगभग में 2 महीने हो गए। ठीक है, फिर भी तो मैंने कहा कि देखो ये मेरा फ़ोन उठाता ही नहीं था इस नंबर पर जो है। तो मैंने कहा कि देखो एक काम करो, अगर आपने मेरा मतलब कि सामान नहीं भेजा तो फिर मेरे पास दूसरा विकल्प नहीं है, फिर तो मैं जो है लीगल एक्शन लूँगा।
फिर मैंने लीगल एक्शन की लगा तैयारी करने, मैंने उससे बताया कि हाँ अब मैं लीगल एक्शन लेने वाले थे। फिर मेरा सामान इसने जैसे तैसे करके भेजा। जो सामान भेजा तो मेरे घर पहुंचा तो उसमें से 5 सामान गायब थे, 5 सामान गायब थे। और उसके बाद से जब मैं इसको फ़ोन करता हूँ तो ये जो क्या करता है कि सबसे पहले ये तो फ़ोन उठाता ही नहीं है, अभी तक मेरा फ़ोन नहीं उठाता है। और जो है ये जो जिसने भेजा था, जो अभी आपको मैंने ये दिखाया, मूवर्स पैकर्स एंड मूवर्स, ये भेजा था। तो इसने कहा कि इसने कह रहा है कि नहीं अभी मैं आपको कॉल करता हूँ, ऐसे करके फ़ोन काट दे रहा है। तो मेरे दोस्तों, आप लोग मतलब अगर आप लोग बेंगलोर में हैं तो कभी भी पैकर्स और मूवर सर्च करने से पहले इस वेबसाइट पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, mrlpackers.com। ये पूर्ण तरह से एक तरह से फेक है। आपको मैं कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे आवर नेटवर्क, ये आवर नेटवर्क पर मैंने क्लिक कर दिया। यहाँ पर आइए, ये देखिए ये सब इसने दिया हुआ है लिंक कि यहाँ मेरा नेटवर्क है। लेकिन मैं जब इस पर क्लिक कर रहा हूँ, देखिए सेम पेज ओपन हो रहा है, इस पर भी सेम पेज ओपन हो रहा है। मतलब कि ये केवल दिखाने के लिए है, मगर इसका कोई ऑफिस है नहीं। क्योंकि इसका जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, यहाँ पर भी आप जाओगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा जाने पर, ठीक है। इसका ऑफिस फिजिकली एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो दोस्तों, मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं तो फंस गया था इसके चक्कर में। अभी भी मेरा कुछ सामान इसने रख ही लिया है और फ़ोन नहीं उठा रहा है। आप लोग प्लीज़ इस पर ध्यान दीजिएगा और इसके चक्कर में न पड़ें, और हो सके तो इस पर पुलिस कार्रवाई भी होना चाहिए। क्योंकि ये लोगों को बेंगलोर में रह करके बेंगलोर के लोगों से और वहाँ के सिस्टम से खिलवाड़ कर रहा है। क्योंकि दूसरे पैकर से भी भरोसा उठ रहा है इसके व्यवहार से। तो दोस्तों, मेरा यही कहना था कि ये एक बार और समरी मैं कह देता हूँ कि ये आपसे पहले बहुत चिकनी चिकनी बातें करके थोड़ा पैसे ले लेगा, फिर आपको फंसाते जाएगा, और एक बार ये पैसे आपसे ऐंठ लेगा और उसके बाद से ये चुपचाप हो जाता है। इस नंबर पर कभी आपका फ़ोन नहीं रिसीव करेगा। कुछ भी आप मैसेज कर लो, इसको कह दो कि मैं लीगल नोटिस लूँगा, कुछ भी कहता है, जो करना है करो, ठीक है। मतलब कि कोई रिस्पॉन्स नहीं लेता है। तो ऐसे, और ये क्या करता है कि दूसरे को दे देता है, वो दूसरे को दे देता है, ऐसे करके है इन लोग का नेटवर्किंग। तो इससे बचें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।